मोहन सुबह सबसे पहले उठकर तैयार हो गया और जंगल में जाकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद उसे वह बांसुरी की धुन सुनाई दी। वह लड़की अपनी बकरियों को लेकर बांसुरी बजाती हुई धीरे धीरे चली आ रही थी। मोहन मंत्रमुग्ध सा बांसुरी सुनने लगा। वह लड़की चलते चलते उसके पास आ गई तो वह उसे ध्यान से देखने लगा। वह लड़की उसके पास रुकने के बजाय उसके पास से होकर गुजरने लगी। मोहन उसके पीछे पीछे चलता गया। काफी दूर जाकर लड़की एक पेड़ के नीचे रुक गई। बकरियां वही आसपास चरने लगी और लड़की वही पेड़ की छांव में बैठ गई। मोहन उसे देखने लगा। लड़की ने उसे बैठने का इशारा किया तो वह बैठ गया। लड़की ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मोहन ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मुझे बस तुम्हारी बांसुरी की धुन अच्छी लगती है, मेरे मन को सुकून मिलता है। लड़की के चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए। उसे लगा मोहन उसे झूठी कहानी सुना रहा है। उसे पता था लड़के लड़कियों की झूठी तारीफ उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। उसे अविश्वास से घूरता देख मोहन ने जल्दी से कहा, मैं अपने पूरे परिवार को खोकर यहाँ सुकून की तलाश में आया था। दुख मेरे हृदय की गहराई में पहुँच गया था। मुझे कहीं सुकून नहीं मिला था। हर जगह मत्था टेका, फिर यहाँ जंगलों में चला आया, पर तुम्हारी बांसुरी की धुन में कोई चीज है जो मेरी आत्मा को शांति देती है। एक शीतलता अंदर तक फैल जाती है। लड़की को सुनकर सहानुभूति हो गई। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारे परिवार को क्या हुआ? मोहन ने कहा, एक हादसे में सब चले गए। मेरा भरा पूरा परिवार गुजर गया। अब इस बड़ी दुनिया में मैं अकेला रह गया हूँ। मेरा जीने को मन नहीं करता। मेरे जीने की कोई वजह भी नहीं रही। कहते कहते मोहन ने लड़की पर नजर डाली। वह उसे ही देख रही थी। मोहन की नजर वही अटक गई। दोनों की नजरें मिली। थोड़ी देर बाद लड़की को आसपास का भान हुआ। उसने नजर झुका ली। मोहन ने देखा लड़की के गाल लाल पड़ गए थे। उसके दिल में भी कोई घंटी सी बजने लगी। थोड़ी देर बाद लड़की ने अपने को संभाल लिया। उसको मोहन से सहानुभूति हो गई थी। वह उससे बात करने को राजी हो गई। लड़की ने उसे बताया अपना नाम सरला है। वह पास के गांव में रहती है। उसके परिवार में कोई नहीं है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। किसी रिश्तेदार ने मदद नहीं की। तब से वे अकेली ही रहती है और बकरियां चराकर उनका दूध निकाल कर बेचती है। बकरी का दूध महंगा बिकता है। इसके कुछ आय मिल जाती है। छोटे मोटे खेत में कुछ अन्न हो जाता है। जंगल से लकड़ियां मिल जाती है जो खाना बनाने के काम आती है। फल फ्रूट मिल जाते हैं। कुछ इसी तरह उसका गुजारा हो जाता है। इतनी सुंदर लड़की अकेली रहती है। मोहन को यह जानकर आश्चर्य हुआ। समाज अकेली लड़की को जीने नहीं देता। उनकी जिंदगी में बुरे लोग बुरे ग्रहों की तरह टपक पड़ते हैं। उसने लड़की को गौर से देखा। वे कोई दुखी अबला नारी सी नहीं लग रही थी। लड़की के साथ श्रृंगार न करने का भी शायद यही कारण है। लड़की भी अकेली है, उसका भी परिवार नहीं है। मोहन को लगा उन दोनों की कहानी एक जैसी है। मोहन को उससे हमदर्दी हो गई। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नरम कोना बन गया। दोनों वहाँ बैठे काफी देर तक बातें करते रहे। दोपहर चढ़ आई थी जो सूरज सर पर चढ़ गया। तब लड़की ने अपने कपड़ों की पोटली से कुछ मोटी रोटियां निकाली जिन पर घी और नमक लगा था। उसने 2 रोटियां मोहन को दी और 2 रोटियां खुद खाने लगी। उन मोटी रोटियों में मिठास थी। मोहन को खाना अच्छा लगा। बाद में लड़की ने उसे गुड़ दिया। रोटी खाकर मोहन वही पेड़ की छांव में लेट गया और कुछ देर में उसकी आंख लग गई। काफी देर बाद लड़की ने उसे उठाया और बोला, शाम हो चली है, अब वापस लौट जाओ। यहाँ शाम को रुकना सही नहीं है। यह जंगल सुरक्षित नहीं है। मोहन का मन तो नहीं था, परंतु उसे वापस तो लौटना ही था। उसने बेमन से लड़की से विदा ली और वह वापस गांव लौट आया। वह लौट तो आया था, पर उसका दिल वही रह गया था, उसी लड़की के पास। उसे वे बहुत अपनी सी लगने लगी। उसे लग रहा था कि उस लड़की की कहानी खुद उसकी कहानी की जैसी है। काफी समय बाद उसे सुकून मिला था, शांति मिली थी। उसे बात करना अच्छा लगा था। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई है। जिंदगी में कुछ फूल खिलने लगे। मुरझाई हुई जिंदगी मुस्कुराने लगी है। पर उसे यह भी चिंता थी कि आगे भी ऐसा ही चलेगा क्या? वह लड़की उसे फिर से मिलेगी? आखिर थी तो वह एक अजनबी ही, और वह भी तो शहर से आया है। यहाँ कब तक रहा जा सकता है? उसे वापस शहर में लौटना होगा।